प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज के इस उत्तम समय में प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एक ही परमेश्वर और एक ही दुश्मन। हम सोचते हैं कि हमारा पड़ोसी, हमारा रिश्तेदार, हमारे भाई बहन हमारे दुश्मन हैं, परंतु हमारा एक ही दुश्मन है और वो है इस संसार का दुष्ट यानी कि शैतान। हमारे अंदर जो दुश्मन है वो हमें बहुत कमज़ोर करता है कि हम उसकी बात को सुनते हैं। बाहर वाले की बहुत समय होता है कि हम उनकी बात सुने या ना सुने, मगर आज के समय में बहुत से लोग जो हैं वो इस संसार के दुष्ट की बातों को सुनते हैं और अपने जीवन को जो है नष्ट करते हैं। आज की जो समस्या है वो परिवार है, चर्च है और क्योंकि उनमें एकता नहीं है। अगुओं से शुरू करते हैं। भजन संहिता 133 उसके 1 और से लेकर 3 पद में हमने देखते हैं कि एकता और भाईचारे के महत्व पर वो प्रकाश डालता है। पहली वर्ष के अंदर दाऊद राजा एकता की सुंदरता को दर्शाते हैं। यहाँ भाई का मतलब होने का कोई व्यक्ति चाहे रक्त संबंधी हो और चाहे ना हो, वो हमारा भाई है। हम सब एक ही परिवार हैं। वर्ष 2 में जो है राजा दाऊद एकता की तुलना एक बहुमूल्य तेल से करते हैं जो हारून महायाजक के सिर पर डाला गया एकता और अभिषेक का प्रतीक है। उसकी दाढ़ी और वस्त्र पर बहता है जो एकता और पवित्रता को दर्शाता है। हर्मोन पर्वत जो है वो पैलेस्टाइन के सबसे ऊपर है। परमेश्वर की आशीष एवं सदा रहने वाला जीवन है। हर्मोन पर्वत जो है अपनी ऊंचाई और ओस के लिए प्रसिद्ध है। जब हम परमेश्वर के लोग एकता में रहते हैं तो परमेश्वर सदा की आशीष हमें देता है। भजन संहिता 133 में आगे कहता है कि एकता के महत्व को समझने में सहायता करती है। इस्राएल के लोग आपस में लड़ रहे थे, एकता की कमी थी। हमें परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान बनना है। आजकल की दृष्टि से अगर देखें, क्यों नहीं चर्चिस में एकता क्यों नहीं है? क्योंकि जो चर्च में जो बिशप लोग हैं वो लाखों रुपया खर्च करके जो हैं वो बिशप बन जाते हैं, तो उनके नीचे जो लोग हैं, कुछ लोग तो उनसे डरते हैं, मगर ज़्यादातर लोग जो हैं उनकी सुनते नहीं हैं, क्योंकि ना तो उनके अंदर कुछ आत्मिक बातें हैं और ना ही वो अपनी आत्मिक बातों को लोगों को बता सकते हैं और ना ही वो किसी तरीके के मॉडल या उदाहरण हैं। दूसरी बात जो है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा एक दुश्मन है जो सबको तंग करता है। जो मसीह यीशु से प्रेम करते हैं उन सबको वो और अधिक तंग करता है। फिलिपियों 2:2 में लिखा हुआ है, तो मेरा आनंद पूर्ण करने के लिए एक ही मन, एक ही प्रेम, एक ही भावना और एक ही दृष्टिकोण रखो। ये बहुत जरूरी है कि हमें एक ही दृष्टिकोण अपने जीवन में रखना है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा हुआ है, अतः हम दूसरों के समान सोते ना रहें पर सजग और सतर्क रहें। जो सतर्क हैं वो सुरक्षित हैं। आज की डेट में आप देखें कि संसार जो है बहुत ही सुनहला है और बहुत लोग उस सुनहले संसार के अंदर भटक जाते हैं, चले जाते हैं और नष्ट होने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए सतर्क रहना जो है वो बहुत ज़रूरी है। पहला पतरस उसका 5 अध्याय उसके 8 पद में लिखा हुआ है कि संयमी और सचेत रहो, तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो हमेशा चक्कर में रहता ही है कि किसी ना किसी को जो है पकड़ लें, और वो पकड़ता रहता भी है और वो चाहता है कि इस संसार के जो लोग हैं वो यीशु मसीह को प्रेम ना करें। ये शैतान का जो प्रलोभन है और जो आज के दिनों में वो हमें देता है और उसके हमले, उसके नुकसान पहुंचाने की चीज़ें जो हैं परमेश्वर से हमें दूर रखने की कोशिश करता है। परमेश्वर के वचन का पालन करें,
अपने संबंधों को जो है लोगों के साथ मजबूत करें, शैतान का विरोध करें, तो वो आपके पास से भाग जाएगा। याकूब 4 उसके 7 में ऐसा ही लिखा हुआ है। लोगों को बताना, तीसरी बात जो है, लोगों को बताना है कि ये आपातकाल का समय है। नहमाया ने जो है, जब उसने देखा कि यरूशलेम के फाटक जले हुए हैं और जो दीवारें टूटी हुई हैं, तो वो जो है वो उपवास में बैठ गया और 6 महीने तक प्रार्थना और उपवास करता रहा। और उसके बाद जो है, जो बर्डन और जो बोझ उसने दिखाया परमेश्वर के सामने, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और सिर्फ 52 दिन में उन सब चीज़ों को, जो फाटक जले हुए थे और जो दीवारें टूटी थी, वो सब 52 दिन के अंदर उसने ठीक कर दिया। पर क्रूस की कथा को बताएं। यूहन्ना 17 और 21 में लिखा हुआ है, तुम शोकित होगे परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। इफिसियों 4:12 में है कि पवित्र लोग सेवा कार्य करें, कार्य के योग्य भी बने और मसीह की देह तक उन्नति भी करें। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें बहुत ही ज़रूरी हैं। 5वीं बात जो है वो ये है कि एक दूसरे को स्वीकार करें एवं आदर करें, जात पात से बिल्कुल दूर रहें। प्रोवर्ब्स 27 और उसके 17 में कहता है, जैसा लोहा लोहे को तेज करता है, वैसे ही मनुष्य मनुष्य को सुधारता है। छठी बात, सब कलीसिया से अच्छे संबंध रखें, इवन पैरा चर्च से भी अच्छे संबंध रखें। छोटे ग्रुप को भी शिक्षा दें, चाहे उस पर 6 लोग हों, चाहे उसमें 10 लोग हों, उसको ज़रूर शिक्षा दें। और जैसे कि एक मस्टर्ड सीड होता है जो कि एक होता है, मगर जब वो बो दिया जाता है और जब वो फल लाता है तो बहुत से और सैकड़ों में फल लेकर के आता है। सो इसलिए जो है छोटे पास्टर्स का भी आदर करें और उनको जो है अगर उनकी ज़रूरतें हैं तो उसको भी पूरा करने में उनकी सहायता करें। उसके बाद आत्मिक बात के भूखे जो रहें, जो आपके पास आत्मिक चीज़ें हैं उनके भूखे रहें, प्रार्थना करें, वचन करें, मगर जायदाद बनाने के लिए भूखे ना हों। क्रूस की ओर देखें, पवित्र आत्मा की बेदारी के लिए प्रार्थना करें। दूसरा करंथियों उसका 3 अध्याय और उसके 17 पद में लिखा हुआ है, अब यह तो प्रभु आत्मा है और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। आज प्रभु का आत्मा हमारे साथ है, हमारे बीच में है। हम जब चाहें जब उसके साथ बातचीत कर सकते हैं, जब चाहें उसको इनवाइट कर सकते हैं और जब चाहें कहें कि आप हमारे जीवन में रहें, तो आप हमारे जीवन में ही वो सदा पवित्र आत्मा बनी रहेगी। जहाँ प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा है वहाँ पर रिवाइवल भी है। बहुत से देशों में रिवाइवल आया है, वो इसलिए आया है कि वहाँ पे पवित्र आत्मा की सामर्थ जो थी वो बहुत ही। यहेजकेल 36 और उसके 26 और 27 पद में लिखा हुआ है, फिर मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा और मैं अपना आत्मा तुम में डालूंगा। प्रभु परमेश्वर अपना आत्मा, उसकी सामर्थ जो है हमारे अंदर डालना चाहता है, ताकि हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे संसार में एक बड़ा रिवाइवल आ जाए। प्रार्थना करें पवित्र आत्मा के लिए कि हमारी सहायता करें। जब भी आप पवित्र आत्मा को पुकारेंगे तब वो आपके पास आएगा और आपकी सहायता करेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने पापों को मान लें और अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीही जीवन है और यही मसीह की सामर्थ है और इसमें हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।